बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस मसले पर जवाब दाखिल करने के लिए और साथ ही जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग को 1 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट इस मामले में 28 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उस एसआईआर की प्रक्रिया को फिलहाल वो पूरा करे। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जब आधार कार्ड मैंडेटरी है और हर जगह पर आधार कार्ड मांगा जाता है तो आखिर उन 11 दस्तावेजों के अलावे आधार कार्ड को क्यों नहीं शामिल किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी आधार कार्ड मांगा जा रहा है, तो आखिर क्यों इसे शामिल नहीं किया गया। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को भी शामिल करने पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह समय नहीं है कि एसआईआर कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दे रहे हैं, जिस पर गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि नहीं, हम चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को चुनौती नहीं दे रहे हैं बल्कि प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि 30 दिन में एसआईआर कराया जाना बाकी है और एसआईआर का काम जारी है। इससे बहुत सारे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जो दस्तावेज चुनाव आयोग ने तय किए हैं उन दस्तावेजों में कई दस्तावेज उनके पास शामिल नहीं हैं। वहीं वृंदा ग्रोवर जो याचिकाकर्ता की वकील थी, उनका मानना था कि चूंकि खुद चुनाव आयोग ने वोटर आई कार्ड बनाया है वह भी नहीं मान रहा है, जबकि गरीबों के लिए इससे अच्छा प्रमाण नहीं हो सकता है। इससे साफ है कि वो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह सारा मसला दरअसल नागरिकता को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता को तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय को है, चुनाव आयोग का काम यह नहीं है। नागरिकता को लेकर सभी याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने भी दलीलें दी और मुख्य केंद्र आधार रहा कि आखिर आधार को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। सभी पक्षों के जिरह के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से इन 3 दस्तावेजों को भी शामिल करने पर विचार करने को कहा है। देखना होगा जब 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण।